हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे, मौज काट रहे होंगे और दीपावली आप लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से मना ही लिया हो गया। तो चलिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को ज़्यादा मौज दिलाने के लिए मैं आ गया हूं। तो शुरू करने से पहले हमने इस वीडियो में आज आपका टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ट्रायल बैलेंस। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को शेर सुना दे रहा हूँ कि भैया मेरे खुद को इतना निचोड़ दो, भैया मेरे खुद को इतना निचोड़ दो ना कि मेहनत बाहर आ जाए, कि मेहनत क्या हो जाए, बाहर आ जाए। और आज इसी क्रम में मैं आप लोगों को कॉमर्स नामा पर मैं वेद आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक मैं पढ़ूंगा उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या नाम है बेटा मेरे? ट्रायल बैलेंस। उस टॉपिक का क्या नाम है भैया मेरे? ट्रायल बैलेंस नाम है। तो जिन भी बच्चों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोगों को मेरे शॉर्ट वीडियोज, मेरे मोटिवेशनल स्पीच और जो कंटेंट्स आप लोगों को कॉमर्स में प्रोवाइड किया जाना चाहिए वो जल्दी जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए मैं लेट नहीं करता हूँ, जल्दी से खट से आता हूँ अपने वीडियो पर। स्टार्ट करते हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो ट्रायल बैलेंस का डिफिनीशन हम लोग समझ लेंगे, कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डिफिनीशन क्या होता है, कैसे इसको करते हैं और क्या इसका लॉजिक होता है। मैं उसको आपको एक वीडियो में एक कॉन्सेप्ट में भाई मेरे समझा के जाऊंगा, इसको एकदम गारंटी में बोलता। तो वो लिखा ट्रायल बैलेंस। क्या बोला जाता है ट्रायल बैलेंस के बारे में? तो पहले आप लोग ऐसे ही जान लीजिए कि ट्रायल बैलेंस बेटा एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? स्टेटमेंट। तो इसका सबसे पहले हम डिफिनीशन जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? डिफिनीशन लिखा हुआ है, देखो, ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विथ द डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब ये ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट, मतलब जो लेजर डेबिट बैलेंस होता है और जो क्रेडिट बैलेंस होता है। ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाया जाता, किसकी सहायता से बनाया जाता है बेटा? एक स्टेटमेंट होता है जो बनाया जाता है लेजर की सहायता से, उसके जो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस होते हैं उसकी सहायता से बनाया जाता है टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब बेटा जो आपने प्लस माइनस कर रखा है वो सही किया है कि नहीं किया है, उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बेटा? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। इन्हीं कहा जा सकता है ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट prepared with the debit and credit balance of ledger account to test the arithmetical accuracy of the books। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है बेटा जो इसलिए बनाया जाता है, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सहायता से बनाया जाता है, वो भी लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सहायता से बनाया जाता है, जो ये बताता है कि आपका जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, आपने जो प्लस और माइनस कर रखा है वो सही किया है कि नहीं किया, उसके लिए बनाया जाता है। अब इसमें जो पहला कंटेंट आता है बेटा, इसको बनाने का फीचर्स क्या होता है? फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स। फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? ट्रायल बैलेंस को बनाना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखो, ट्रायल बैलेंस बनाओ या ना बनाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बनाने से फायदा ये होता है कि आप लोगों को लेजर में जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, जो आपने प्लस माइनस कर रखा है, जिसको हम लोग मैथमेटिकल एक्यूरेसी बोलते हैं, गणितीय शुद्धता जिसको हिंदी में बोला जाता है, उसको हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है। लेकिन तो कभी कभी ट्रायल बैलेंस के दोनों बैलेंस मिल भी जाते हैं। ट्रायल बैलेंस के कभी कभी जो बैलेंसेस होते हैं, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मिल भी जाते हैं, तो भी ऐसा नहीं मानते हैं, नहीं 100% एक्यूरेट नहीं होता कि ट्रायल बैलेंस का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस मिल गया तो 100% सही है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ एरर्स होते हैं जो पता चल जाता है, लेकिन कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो पता नहीं चलता ट्रायल बैलेंस के टैली करने के बाद भी। तो फिलहाल में हम इतना मान लेंगे कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद पता चल जाता है कि कहाँ पर हमसे गलतियाँ हुई है। तो इसका जो फीचर्स क्या होता है? इट इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक। यानी कैश बुक और लेजर का जो अकाउंट बैलेंस बनता है, जो अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, उसी का लिस्ट होता है कि लेजर का डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस या कैश बुक का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस का ये लिस्ट होता है। आई बात समझ में? क्योंकि ये विद्या, देखो मैंने डायग्राम भी यहाँ पर बना रखा है, आप देख लीजिएगा कि ये लेजर की सहायता से ही बनाया जाता है। किसकी सहायता से बनाया जाता है? लेजर की सहायता से ही बनाया जाता है। किसकी सहायता से बेटा बनाया जाता है? लेजर की सहायता से बनाया जाता है। किसकी सहायता से बनाया जाता है? लेजर की सहायता से बनाया जाता है। दूसरे नंबर पर देखो, इट जस्ट अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट। ये बेटा अकाउंट नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है, एक स्टेटमेंट होता है जो लेजर और कैश बुक के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की सहायता से बनाया जाता है। वो भी क्या करने के लिए बेटा? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए।
तीसरे नंबर पे देखो लिखा इट इज नाइदर अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब बेटा डी आर बराबर किसके होता है, डबल एंट्री। तो आप लोगों ने शायद अगर इसका लिख लिया होगा तो इसको वीडियो पॉज करके इसका डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। देखो डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है डेबिट की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, क्रेडिट के, या असेट्स की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के वैल्यू के क्या होनी चाहिए। यही बेटा डबल एंट्री सिस्टम होता है जहां पर किसी भी अकाउंट का, जहां पर किसी भी ट्रांजैक्शन का जो इफेक्ट होता है वो दो जगहों पर पड़ता है, एक उसके डेबिट साइड में और दूसरा किस साइड में, क्रेडिट साइड में। या अगर मॉडर्न अप्रोच को लेते हैं, किस अप्रोच को, तो एसेट्स पर पड़ेगा या तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल पर पड़ेगा। तो ये तो ना तो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है, नार डज इट अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्चुअल बुक्स। ना तो ये बेटा किसी भी तरह के बुक ऑफ अकाउंट में किसी भी बुक को अंदर इसको दिखाया जाता है, क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता नहीं है। और जितनी भी अकाउंट में बुकें बनाई जाती हैं सारी की सारी डबल एंट्री सिस्टम पर डिपेंडेंट होती है। तो ये तो ना डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट होता है बेटा, और ना तो ये किसी भी बुक ऑफ अकाउंट में दिखाया जाता है, ठीक है। इट जस्ट अ वर्किंग पेपर, ये क्या होता है बेटा, एक वर्किंग पेपर होता है। क्या होता है, वर्किंग पेपर होता है, जो इस लिए बनाया जाता है कि आपने जो प्लस या माइनस कर रखा है लेजर का और कैश बुक का, वो सही कर रखा है कि नहीं कर रखा, उसके लिए बनाया जाता है। अगले नंबर पर लिखा है इट ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन द पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। पर्टिकुलर डेट का मतलब जैसे अगर हमको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, क्या बनाना होता है, ट्रायल बैलेंस अगर हमको बनाना होता है बेटा, तो देखो ऐसे ट्रायल बैलेंस का सबसे ऊपर क्या डालते हैं बेटा, देखो क्या डालेंगे, ट्रायल बैलेंस। क्या डालेंगे, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस जब डालेंगे तो उसमें देखो सबसे पहले लिखा जाता है नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। इसके नीचे देखो लिखा जाता है एज एट या एज ऑन 31 मार्च, एज ऑन 31 मार्च 2022। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ है बेटा, ये एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। किस डेट को बनाया जाता है, इसको बनाने का एक डेट होता है। इसको बनाने का क्या होता है बेटा, एक डेट होता है, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। ये पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं बनाया जाता बल्कि पर्टिकुलर डेट के लिए बनाया जाता है। वो पर्टिकुलर डेट हमेशा आपके क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, ठीक है। या तो ये बेटा 31 मार्च को बनाया जाता है, 31 मार्च को बनाया जाता है अगर फाइनेंशियल ईयर चलता है तो। फाइनेंशियल ईयर को और भी बहुत सारे नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, फाइनेंशियल ईयर को और बहुत सारे नाम से जाना जाता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर बोला जाता है उसे बेटा फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर बेटा, या इसी को हम लोग फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। कौन सा ईयर बोलते हैं, फिस्कल ईयर भी बोलते हैं। या इसी को हम लोग कौन सा ईयर बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग ईयर। कौन सा ईयर बोलते हैं बेटा, अकाउंटिंग ईयर। कौन सा, अकाउंटिंग ईयर। जो आपका चलता है बेटा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से क्या होता है, स्टार्ट होता है, और 31 मार्च को जाकर ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो ऐसा ट्रायल बैलेंस साल में जितनी बार मन करे वीकली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, 2 मंथ पे बना सकते हो, 3 मंथ में बना सकते हो। लेकिन वैसे ऑलवेज कब बनाया जाता है बेटा, 31 मार्च को मैक्सिमम टाइम में यह बनाया जाता है। आई बात समझ में। इसको बनाने की कोई मेंशंस नहीं होती कि क्या होता है, आप इसको जब आपका मन करे, जब भी आपके जब मन करे तो आप बना लीजिए। बट अगर आपको ये बेसिकली साल के अंत में बनाया जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस में, चाहे वो टीएस ग्रेवल का हो, चाहे आपका डीके गोयल हो, चाहे वो आपका एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है, वो हमेशा साल के अंत में ही बनाया जाता है। वो मैक्सिमम जो डेट देती है ये देती है। या तो कभी कभी आप लोगों को कैलेंडर ईयर के हिसाब से दे देता है। कौन से ईयर के हिसाब से बेटा, कैलेंडर ईयर के हिसाब से दे देता है। जो आपका चलता है 1 जनवरी से शुरू होता है। किससे चलता है, 1 जनवरी से शुरू होता है बेटा, और 31 दिसंबर को जाकर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। या तो ये कैलेंडर ईयर के हिसाब से बनता है बेटा, या तो ये किस हिसाब से बनता है, या तो फाइनेंशियल ईयर, या फाइनेंशियल ईयर का दूसरा नाम बेटा फिजिकल ईयर भी कहा जाता है, या इसी को अकाउंटिंग ईयर भी कहा जाता है। और अकाउंटिंग ईयर आपके पहले ही बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने आप लोगों को बताया भी है कि एक ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को जाकर कंप्लीट हो जाता, खत्म हो जाता, उसे कौन सा ईयर बोला जाता है बेटा, अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है। तो यहाँ पर देखो लिखा है, मैंने इसको बताया इट ऑलवेज प्रिपेयर्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, नॉट अ पर्टिकुलर पीरियड। पर्टिकुलर पीरियड का मतलब पूरा साल, और पर्टिकुलर डेट का मतलब एक स्पेसिफिक डेट के पर बनाया जाता है। किस पर बनाया जाता है, स्पेसिफिक डेट पर। क्लियर हुआ। इसमें किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स है तो अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो जरूर पूछेगा, ठीक है। हाँ, तो देख लीजिए एक और
दो एक टॉपिक्स और आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। इट इज प्रिपेयर्ड टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ये आपके लेजर के जो अकाउंट बनते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए रेंट का लेजर बनाया, जैसे मान लीजिए आपको किसका लेजर बनाया बेटा, रेंट अकाउंट। तो रेंट का अगर हम लेजर बना रहे हैं बाबू, तो जैसा कि आपको पता कि रेंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा होता है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का आप लोगों को रूल पता होगा कि ऑल एक्सपेंस और लॉसेस आर डेबिट, इनकम गेन रेवेन्यू ये होता है, इनको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है, क्रेडिट। तो यहाँ पर देखिए रेंट अकाउंट सबसे पहले डेट बनेगा बेटा, फिर आपका क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स बनेगा। क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स बनेगा। फिर आपका जेएफ बनेगा। क्या बनेगा, जेएफ। फिर अमाउंट, फिर आप लोगों का डेट बनेगा। क्या बनेगा, डेट। फिर आप लोगों का क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स बनेगा। क्या बनेगा, पार्टिकुलर्स। फिर आपका जेएफ बनेगा और फिर आपका क्या बनेगा बेटा, अमाउंट। अब जैसे मान लीजिए आपको रेंट किया गया है, तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है। रेंट हमारा क्या होता है बेटा, एक्सपेंस। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, रेंट के लिए हम लोग क्या बना लेते हैं, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। क्या पास करेंगे, जर्नल एंट्री। तो यहाँ पर लिखेंगे रेंट अकाउंट डीआर। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, रेंट अकाउंट डीआर टू क्या हो जाएगा, रेंट अकाउंट डीआर। क्योंकि एक्सपेंस जो होता है या लॉस होता है उन्हें डेबिट करते हैं, तो रेंट हमारा एक्सपेंस होता है क्योंकि हम रेंट को पे कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। तो किसी भी सुविधा का लाभ ले रहे हैं ना, कहीं पर हम किसी का घर किराए पर ले रखा है, कहीं पर हमने मोटरसाइकिल किराए पर ले रखा है, या हमने उबर ऑटो बुक कर लिया है, या हमने ओला टैक्सी बुक कर रखा है, या हमने रैपिडो बुक कर रखा है। तो यहाँ पर कहीं मैरिज हॉल मैंने बुक किया शादी के लिए भैया, तो शादी का नाम सुनने के बाद आप लोगों के मन में तरह तरह का मन ख्याल आ रहा होगा। तो ख्याल को पर बोलिएगा कि जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर धरा रह ना जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान, इतना अंधेरा धरा पर धरा रह ना जाए। ठीक है, तो शादी का नाम सुनकर देखो कितने लोगों के मन में बुलबुला सोच रहा है। देखो निकम्मों को हंस रहे हैं सारे बहु कहेंगे। तो रेंट अकाउंट डीआर क्या हो जाएगा बेटा, रेंट अकाउंट डीआर टू कौन सा अकाउंट हो जाएगा बेटा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट हो जाएगा, कैश अकाउंट। अब यहाँ पर हम लेजर बना रहे हैं किसका बेटा, रेंट का ना, रेंट का लेजर बना रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पर मैंने सर्कल भी बना दिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। इसका यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन होता है बेटा वो डेबिट साइड होता है। कौन सा साइड होता है, देखो क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि ये लेजर के डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। किसके आधार पर बनाया जाता है, ये लेजर के डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के आधार पर बनाया जाता है। तो ये इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा और ये इसका कौन सा बैलेंस हो जाएगा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। कौन सा साइड हो जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड हो जाएगा। रेंट यहाँ पर हुआ क्या है बेटा, डेबिट हुआ, तो डेबिट कॉलम हमारा यही है। तो यहाँ पर देखो देखो जब भी किसी चीज का हम लेजर बनाते हैं बेटा, चाहे रेंट का, कैश का, कैपिटल का, वेज का, सैलरी का, परचेज का, ठीक है, आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, इंश्योरेंस का, डिस्काउंट अलाउड का, डिस्काउंट रिसिप्ट का, तो कभी भी उसका नाम नहीं लिखा जाता है जिसका हम लोग लेजर बनाते होंगे। जिसका हम लेजर बनाते हैं कभी भी उसका नाम उसका अकाउंट के अंदर नहीं लिखा जाता। लिखा क्या जाता, उससे जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो यहाँ पर हम रेंट का लेजर बना रहे हैं तो रेंट का नाम नहीं लिखा जाएगा, लिखा क्या जाएगा बेटा, टू कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट में जो रहेगा वो चीज़ें यहाँ पर फिल कर दी जाएंगी। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखने वाली बात ये होती है बेटा कि जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में तीनों अकाउंट्स के बारे में लिखा जाता है, चाहे पर्सनल अकाउंट हो, चाहे रियल अकाउंट हो, चाहे नॉमिनल अकाउंट हो। लेजर जब भी बनाते हैं बेटा तो चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, ठीक है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो क्योंकि ये ट्रेडिशनल अप्रोच होता है, पर्सनल अकाउंट हो, चाहे दूसरे नंबर पे रियल अकाउंट हो, और तीसरे नंबर पर बेटा कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। तो इन तीनों के बैलेंस के बारे में लिखा जाता है। चाहे पर्सनल का बैलेंस कहोगे तो लिखा जाएगा, पर्सनल का बैलेंस कहोगे तो भी लिखा जाएगा, रियल का बैलेंस कहोगे तो भी लिखा जाएगा, नॉमिनल का बैलेंस। आप कहोगे सर इसका बैलेंस का मतलब भैया वही डेबिट और क्रेडिट। इसमें भी क्या आएगा बेटा, डेबिट और क्या आएगा, क्रेडिट आएगा, और इसमें भी क्या आएगा, डेबिट और क्रेडिट आएगा। अब देखिए रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस का मतलब एसेट्स होता है। रियल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस आता है बेटा तो इसका सीधा सा मतलब होता है एसेट्स होता है, और इसका अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि रियल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है। फिलहाल अगर आ गया तो मान के चलेंगे लाइबिलिटी हो रही है। नॉमिनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस हो गया तो इसको मतलब लॉस होता है बेटा। 101% में बोल रहा हूँ कि अगर नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस आता है तो लॉस होता है, और इसका अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो इनकम या प्रॉफिट हमारा दिखाता है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। आई बात समझ में। इसका डेबिट बैलेंस भी, तो इसका अगर डेबिट बैलेंस होता है तो मतलब हमको किसी को पैसे देने होते हैं, और अगर क्रेडिट बैलेंस हो गया तो हमें किसी से पैसे लेने होते हैं। मतलब समझ में आ गया कि अगर पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो हमें किसी को पैसे देने होंगे, अर्थात तो हम डेबिटर होंगे।
डेटर होंगे। और अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा तो हम क्रेडिटर होंगे, कोई हमें पैसा देगा। आए बात समझ में? तो जब भी हम लेजर बनाते हैं तो पर्सनल अकाउंट के बारे में भी लिखते हैं बेटा, पर्सनल अकाउंट के बारे में भी लिखते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर हम रियल अकाउंट के बारे में भी लिखते हैं और नॉमिनल अकाउंट के बारे में लिखते हैं। लेकिन जब हम इनको क्या करते हैं बेटा, जब इनको बैलेंस करने की बात आती है, बैलेंस करने की अगर बेटा बात आती है, तो प्रोबेबली हम लोग पर्सनल अकाउंट को बैलेंस करते हैं और रियल अकाउंट को करते हैं। ठीक है, 100% हम लोग यही अकाउंटों को मतलब प्लस माइनस करते हैं, मतलब इन्हीं का बैलेंस किया जाता है। तो हाँ बोले, हाँ अरे बेटा आप कर सकते हो। देखो मैंने ये कहा कि प्रोबेबली हम लोग पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट का ही क्या करते हैं, क्या करते हैं बाबू मेरे, बैलेंस करते हैं, मतलब प्लस माइनस इन्हीं का किया जाता है, रियल अकाउंट का नहीं किया जाता। लेकिन अगर कर लीजिएगा तो गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आपने कर भी ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, अगर आपने कर लिया है तो भी दिक्कत नहीं होगी, और आप नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो इसको कहाँ पर ट्रांसफर करोगे, क्योंकि करंट किस अकाउंट में दिखाई पड़ रहा है बेटा, क्रेडिट साइड में, किस सॉरी डेबिट साइड में दिखाई पड़ रहा है। किस साइड में दिखाई पड़ रहा है, डेबिट साइड में दिखाई पड़ रहा है। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसका बैलेंस आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अगर कर लोगे तभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, नहीं करोगे तभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन इसका देखो यहाँ पर जो बैलेंस आया वो क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, डेबिट साइड में दिखाई पड़ रहा है। तो कौन सा बैलेंस दिखाई पड़ रहा है बेटा, डेबिट बैलेंस दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जब भी इस ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसको डेबिट साइड के कॉलम में लेकर लिखेंगे। तो भैया देखो लग रहा है, ए टैलीड ट्रायल बैलेंस इज नॉट कंक्लूसिव proof of the accuracy of the books of accounts since certain type of errors even when the trial balance tallies। देखो हमने पहले ही कहा था कि ट्रायल बैलेंस मिलने से इस बात का प्रमाण नहीं हो जाता है कि भैया आपने जो, देखो आप लोगों के मन में कुछ बुलबुले अगर फूट रहे हो तो बताइएगा, ठीक है, प्यार का, इसका का, मोहब्बत का, बहू को ये देखो ये मोह माया है, इसके चक्कर में आप लोग पड़ेंगे तो बहुत जल्दी, मतलब कहते नहीं कि अगर तूफान भयंकर हो तो कश्तियां डूब जाती हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि अगर तूफान भयंकर हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड भयंकर हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। अगर तूफान भयंकर हो तो कश्तियां डूब जाती हैं और घमंड भयंकर हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। तो ये जो मोह माया है इसके चक्कर से आप लोग बिल्कुल दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आपको कैरियर बनाना है तो इन मोह मायाओं के चक्कर में ये जो तितलियां दिखाई पड़ती हैं इनके पीछे मत पड़ेगा बेटा, नहीं तो तितलियां कब आपके फूल का जो रस है चूस के उड़ जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इन तितलियों से दूर रहिए और अपने कैरियर को फोकस करिए। अगर कैरियर बन गया तो फिर आप अपने आप को एक सेटल जीवन पाएंगे जो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। ठीक है, फिलहाल हम टॉपिक से भटक रहे थे, आते हैं। देखो मैंने कहा कि ट्रायल बैलेंस कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है कि अगर ट्रायल बैलेंस टैली कर गया तो मतलब इरर्स नहीं है। कुछ इरर्स ऐसे होते हैं जिनको मैं अभी बता दूंगा, फिर आगे वीडियोज में आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। जैसे इरर्स ऑफ ओमिशन हो गया, इरर्स ऑफ कमीशन हो गया, इरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, क्या क्या बताया, इरर्स ऑफ ओमिशन हो गया, इरर्स ऑफ कमीशन हो गया, इरर्स ऑफ कंपनसेटिंग हो गया, इरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया। ये 4 इरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के टैली होने पर भी, ट्रायल बैलेंस के क्या होने पर, टैली होने पर भी, ठीक है, ये कभी पता नहीं चलते हैं। तो इसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं माना जा सकता। हाँ, लेकिन कुछ कंडीशंस में कहा जा सकता है कि ट्रायल बैलेंस अगर मैच कर गया तो हम ये मान के चलते हैं, क्या करके चलते हैं, मान के चलते हैं भैया मेरे, मान के चलते हैं कि हाँ भैया हमारा जो मतलब हमने लेजर और कैश बुक का जो बैलेंस था वो हमने सही प्लस किया है और सही माइनस किया है। लेकिन ये 4 एरर्स ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के टैली करने पर भी, ट्रायल बैलेंस के क्या करने पर, टैली करने पर भी मैच, ट्रायल बैलेंस मतलब अगर ट्रायल बैलेंस को इसके अंदर लिखा ना जाए तभी ट्रायल बैलेंस मैच कर जाता है। जैसे इरर्स ऑफ ओमिशन, इरर्स ऑफ कमीशन, इरर्स ऑफ कंपनसेटिंग और इरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ये 4 इरर्स होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के मैच होने पर भी कभी भी फाइंड आउट नहीं होते हैं। आई बात समझ में, क्लियर, कोई प्रॉब्लम्स? देखिए अब ऑब्जेक्टिव और नीड्स, देखो भैया ट्रायल बैलेंस बनाने का ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो हर इंसान काम करता है तो भैया उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं यूट्यूब पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे पीछे बैठ के पढ़ भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं कि सर पढ़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो हमारी पढ़ाई का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है भैया मेरे। ठीक है, कुछ हस्तियाँ होती हैं बाबू, कुछ हस्तियाँ होती हैं जिनके बारे में मैं कह रहा था कि उठा धूल से शिखर पहुंचा आकाश हो गया, उठा धूल से शिखर पहुंचा आकाश हो गया और धरा देखती रही पुत्र इतिहास हो गया।
कहने का मतलब हर व्यक्ति चाहता कि मैं सफलता के प्रयास में रहूं, लेकिन सफलता पाने के लिए आप लोगों को भैया मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत तेज मेहनत करनी पड़ेगी भाई मेरे। और तने बहुत तेज मेहनत करो ना भैया हमार। देखो जब तू बहुत मेहनत कर लेबो ना तो एक दिन के बाद तुम्हें लागे कि बहुत अच्छा किए रहो। भाव मेहनत ना ही करबो ना तो इसे देखो फकर 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 परेशान रहबो का भाई महंगाई भाव महंगाई बा। देखो महंगाई कुछ नहीं बना भैया, ये तुम्हारे पास मेहनत या नहीं करा चाहत हो ना, यही कुल देखो साइड इफेक्ट हुए। साइड इफेक्ट से बचना है ना भैया, मैंने तनी मेहनत या कह लो ना भाव। हम पहले कहली ना कि भाव देखो इतना अपने आप के तू निचोड़ दो ना कि मेहनत या फट से बाहर आ जाए, ठीक बा। तो आइए ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसका लिखा ऑब्जेक्टिव और नीड्स और फंक्शन ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस बनाते क्यों हैं, इसको बनाने का हमारा उद्देश्य क्या होता है। अगर बनाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाया जा रहा होगा। तो पहले नंबर पे लिखा है टू एज सर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट्स एंड, एक और शब्द में जोड़ दे रहा हूं, एंड कैश बुक। या कैश बुक और लेजर के जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी होते हैं उसको क्लियर करने के लिए, उसको बताने के लिए कि आपने सही किया है या नहीं किया, उसको क्लियर करने के लिए इसको बनाया जाता है। मतलब देखो बार बार इसके डेफिनेशन में भी आ रहा है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, कुल मिलाकर इसको अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, यानी जो आपने ट्रायल बैलेंस बना, जो आपने लेजर बनाया, जो लेजर अकाउंट बनाया है, जो आपने कैश बुक बनाया है, उसमें जो आपने प्लस माइनस करा है ना भैया मेरे, देखो पीछे हमारे देखो ये भी आप लोगों को देखो मैंने बना रखा है कि जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा जब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम लोग क्या करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए, पता करने के लिए हम इसको बनाते हैं। दूसरे नंबर पर बाबू मेरे हमारे ये है, दूसरे नंबर पर लिखा है टू हेल्प लोकेटिंग एरर्स। दूसरे नंबर पर हम अपनी कमियों को पता करते हैं कि गलतियां कहाँ पर हुई हैं। देखो मैंने 4 गलतियों का नाम बता दिया था, 4 गलतियों का नाम बता दिया था। पहली गलती मैंने क्या बताया था, एरर्स ऑफ क्या प्रिंसिपल, एरर्स ऑफ क्या था प्रिंसिपल। दूसरे नंबर पर क्या था, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ क्या बताया था कमीशन, क्या बताया था बेटा एरर्स ऑफ कमीशन। अगले नंबर पर क्या बताया था, थर्ड नंबर पर एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ क्या बताया था ओमिशन, OMMISSION। और चौथे नंबर पर एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग, एरर्स ऑफ कंपनसेटिंग। ये 4 एरर्स को छोड़कर, इन 4 एरर्स को छोड़कर बाकी लगभग जो एरर्स होते हैं वो आपके किससे पता चल जाते हैं, ट्रायल बैलेंस से पता चल जाते हैं। आई बात समझ में। इन चारों को छोड़कर, ये चारों जो जानते हो ये दशानन है, ठीक है, ये रावण है, इस ससुरे 4 ठो नहीं पता चलता है बोखबन को, बाकी लगभग मतलब पता चल जाता है कि आपने ट्रायल बैलेंस में मतलब जो आपने लेजर्स किया है, जो कैश बुक बनाया है वो गलती कहाँ पर की हुई है। वो भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। डोलू का टू ऑब्टेन अ समरी ऑफ द लेजर अकाउंट, ये एक तरह का लेजर का समरी होता है। जैसे पिक्चर आप देखते हो, ट्रेलर आता है, जब हाल ही फिलहाल में आदि पुरुष का ट्रेलर आया, उस पर बड़ा विवाद हुआ उसके VFX को लेकर, ठीक है, काफ़ी विवाद हुआ है, लोगों ने मतलब बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, मतलब कि आपने ऐसे कैसे पिक्चर को बना दिया। देखो किसी भी धर्म को, किसी भी संप्रदाय को छेड़छाड़ करना ये हमको नहीं लगता किसी तरह सा, चाहे वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, चाहे वो हिंदू धर्म को मानने वाले हों, चाहे वो जैन धर्म को मानने वाले हों, चाहे जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और इस तरह का ऐसी कोई गलत चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए जिससे क्या हो, आम जनता में आक्रोश हो और इसका खामियाजा उन व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है जो इससे वास्तव में क्या होते हैं, जुड़े नहीं होते हैं, उनकी रोजी रोटी पर भी संकट पैदा होता है। तो हमारा काम ये है कि अगर हम किसी भी बड़े संप्रदाय से जुड़े हुए हैं या किसी भी बड़ी संस्था के लिए काम कर रहे हैं तो हमको कोई ऐसा काम ना करना चाहिए जिससे हमारे लोगों को उसका ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े, ठीक है। बिगा टू ऑब्टेन ए समरी ऑफ द लेजर अकाउंट्स, कैश बुक और कैश बुक के अकाउंट्स और लेजर की जो अकाउंट होता है उसकी एक समरी होती है जो बताती है कि आपने मतलब किया क्या है, ठीक है, कौन सा बैलेंस आपने किया है। कैश बुक में क्या लिखा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज़ें जाती हैं इन्हीं से लेकर जाती हैं। अगले नंबर टू हेल्प द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, ट्रायल बैलेंस को बनाया जाता है। तो आई होप कि थियरी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। मेरे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कैसे लगाया जाएगा वो पता चल जाएगा। तो जाते जाते आप लोगों को क्या बोलना है, वंदे मातरम बेटा, थैंक यू, जय हिंद। और जिन लोगों को अभी नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और भैया मेरे मौज काटें और हम भी मौज काटते हैं। तब तक के लिए क्या करते हैं, वंदे मातरम।